बाबा सुखदेव गिरी यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। 5 तारीख को माँ तेजस्विनी कालीधाम बालक में गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है एवं 8 तारीख मंगलवार को दिल्ली आश्रम में माँ बगलामुखी धाम पर गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। जो व्यक्ति दीक्षा लेना चाहता है अथवा जो धाम से जुड़ा शिष्य है वो 5 तारीख को माँ तेजस्विनी कालीधाम बालक में और 8 तारीख को दिल्ली में पधारें। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कई लोगों के मन में तथ्य होगा कि दीक्षा आखिर गुरु क्यों धारण किया जाता है, क्या होती है गुरु की महत्वता। गुरु समझिए आप दो शब्दों से मिलकर बना शब्द गुरु, गु और रु, जो हमें अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाए, हमें एक उचित धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य, कर्म और कुकर्म में भेद बताए, हमको अच्छे तरीके से मार्गदर्शन पर लेके जाए और जो हमेशा हमको एक धर्म के प्रति जागरूकता, हमारे कर्तव्यों के प्रति, हमारे संस्कारों के प्रति जागरूक करने का कार्य करे, वो है गुरु कहलाता है। ये कोई अवश्य नहीं होता कि गुरु एक बाबा या संत ही हो सकता है। हमारे सबसे पहले गुरु माता पिता होते हैं, अध्यापक होते हैं जिससे हम पढ़ना लिखना सीखते हैं। इसके साथ साथ कई लोगों के भ्रम चल रहा है आज के दिन में गुरु क्यों धारण किया जाता है। पहले होता था निस्वार्थ भाव से हमें मार्गदर्शन लेने के लिए गुरु मनाया जाता था, लेकिन आज के समय स्वार्थ गुरु मनाने के पीछे भी स्वार्थ छिपा हुआ लोगों का। देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, सबसे ज्यादा फेमस है, जिसको लाखों लाखों फॉलोवर है, क्यों ना उसको गुरु मनाया जाए। हम ये नहीं देखते कि गुरु के गुण क्या होने चाहिए, उससे कोई महत्व नहीं करता, ना हमें उससे कोई मतलब होता। आपको बता दूं, जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले जो गुण बताए हैं, गुरु कभी भी बहुत ही निर्मल और सहज, जिसके चेहरे पे हमेशा मुस्कान और तेज होता है, वही गुरु होता है। गुरु हमेशा शिष्य को अंधकार से रोशनी की तरफ, अधर्म से धर्म की तरफ, पाप से पुण्य की तरफ और कुकर्मों से कर्मों की तरफ लेके जाने का कार्य करता है। लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम वो चीजें नहीं देख रहे। जिस गुरु में ये लक्षण है, जो हमेशा तथाकथित खुशहाल और अपने शिष्यों के बारे में सोचता है, जो किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता, जो शिष्यों के प्रति कोई स्वार्थ नहीं देखता, वह असली गुरु कहलाने योग्य है। इसके साथ साथ अकेला गुरु नहीं, जब आप गुरु धारण करते, आप में भी शिष्य के गुण होने चाहिए। सबसे पहला गुण ये नहीं है कि आप पैसा है ना है। आज के दिन मैं काफी जगह देखा कि दीक्षाओं को बेचा जाता है, विद्या को बेचा जा रहा है कि आपने दीक्षा लेनी है तो 50,000, 51,000, 70,000, 5,000, 10,000 पैसे जमा करवाने पड़ते। ऐसा कुछ नहीं है। अगर गुरु धारण करना आपने, तो सबसे पहले आप में शिष्य होने का संपूर्ण गुण होना चाहिए। वो क्या है कि आपका गुरु के प्रति आत्मसमर्पण होना चाहिए संपूर्ण रूप से। जब हम गुरु बनाते हैं, उस गुरु का हमारे शरीर, हमारे तन मन धन तीनों चीजों पे उनका अधिकार होता है हमारे ऊपर, ताकि हम किसी दिशा में जा रहे वो रोक सकते हैं, वो बोल सकते हैं हमको। दूसरा, आप में श्रद्धा और भाव होने चाहिए। जो गुरु की बुराई सुन सकता और कह सकता, वो कदापि शिष्य कहलाने लायक नहीं है। आप ये मत सोचिए कि आप पीछे से बुराई कर रहे हैं गुरु की तो आप बच जाओगे, कदापि नहीं। आप गुरु से छुपा सकते हैं बातें, लेकिन परम पिता परमेश्वर से नहीं छुपा सकते। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं दीक्षा क्यों ली जाती है। दीक्षा काफी लोग इसलिए ले रहे हैं कि हम जल्दी से दीक्षा लें, कोई मंत्र दे या गुरु जी ऐसा हाथ फेरें और हम दरबार शुरू कर दें, हम खुद गुरु बन जाएं। पहले अपने आप को शिष्य बनाइए। जब आप शिष्य बनाएंगे अपने आप को, तब जाके कहीं गुरु कहलाने आप योग्य होंगे। क्योंकि जब तक आप संपूर्ण शिष्य ही नहीं है ना, तो ये समझ लो आप ठीक है, ये कलयुग का दौर है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लोग यहाँ पे कुछ भी बन सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन याद रहे ज्यादा लंबे समय तक वो चीजें नहीं चलने वाली है। एक दिन उसका बांडा फोड़ होगा। जब तक आप प्रॉपर शिष्य नहीं बनेंगे तो आप गुरु कैसे बन जाएंगे, क्योंकि आगे आपने शिष्य ही तो संभालने हैं, तभी गुरु कहलाओगे। पहले आत्मसमर्पण, भाव, श्रद्धा और गुरु के प्रति कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। ये गुण होने चाहिए आपने दीक्षा के लिए। किसी पैसे की, किसी की धन दौलत की या रूप रंग की कोई आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ आवश्यकता है तो आत्मसमर्पण और श्रद्धा भाव की है। इसके साथ साथ
आप उन चीजों को देखिए जो आज के दिन पर तथाकथित चल रही है। अगर आप ने एक फेमस चेहरा देख के, मतलब एक बहुत विख्यात चेहरा देख के गुरु बना लिया, आपका फोन नहीं उठ पा रहा, आपकी उनसे वार्तालाप नहीं हो पा रही, आपको ज्ञान नहीं दे पा रहे, तो फिर किस चीज का फायदा? आपने गुरु क्यों बनाया था? क्या ये दिखाने के लिए कि मेरे वो इतने महान है, इतने महान जिनका नाम चलता वो मेरे गुरु है? वो नाम या रोब दिखाने के लिए, या फिर कुछ ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए? तो मेरी आप सभी से ये गुजारिश है, जब भी आप गुरु धारण करें, बड़ा सोच समझ के, मैं तो यही कहूंगा कि आप अपने आप को एक अच्छा शिष्य बनाइए। गुरु अपने आप मिल जाएगा आपको। कभी भी आपको बता दूं, शिष्य गुरु को नहीं खोजता, गुरु शिष्य को खोजता है। ये ध्यान रहे। आप में गुण होगा तो आपको घर बैठे भी गुरु मिल जाएगा। आपको देखने, क्योंकि गुण होगा तभी आप, जब अच्छे शिष्य के संस्कार आप में आएंगे तभी आप में वो गुण आएगा, तभी आप ये पहचान पाओगे कि ये हमारे गुरु हैं और ये गुरु बनने लायक है, तभी आप। और दूसरी बात, आजकल बड़ा एक ये खेल सा चल रहा है गुरु शिष्य का। चले गए वहां पे, गुरु दान कर लिया, ठीक है, बड़ा सोच समझ के करिए, क्योंकि ये देखो ऐसा नहीं है कि गलतियां सबसे होती है, सभी के सभी मानव है, इंसान है। दिखने, वो कहते हैं दूर के ढोल सुहाने, तो दिखने में कुछ होता है और बाद में कुछ मिलता है। बड़ा पहले उनके पास जाना शुरू करिए, परखना शुरू करिए, देखना शुरू करिए, उसके पश्चात गुरु धारण करिए। गुरु कोई वस्तु नहीं है दुकान की जो हम जब चाहे बदल दी। गुरु कोई सामान नहीं है, गुरु कोई खिलौना नहीं है जब चाहे खेल लिए, जब चाहे छोड़ दिया। तो आपका उनके प्रति आत्मसमर्पण और श्रद्धा भाव, आपके अंदर छल कपट, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं दीक्षा के बारे में। दीक्षा जो मेरे आश्रम की बात कर सकता हूं मैं, और की क्या बताऊंगा। कई लोगों के मन में रहता दीक्षा, हम तो सिर्फ दीक्षा दरबार चलाने वाले ही लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं। गुरु, हर व्यक्ति का गुरु होना अनिवार्य है, क्योंकि अच्छे मार्गदर्शन को, कुकर्मों से कर्म की तरफ, जो मैंने बताया अभी आपको, उनसे दूर, अंधकार से दूर ले जाने का कार्य गुरु ही करेगा। आप कितनी भी बड़ी, कितना इतिहास उठा लो, कितने बड़े बड़े लोगों को उठा लो, कहीं न कहीं उनके पीछे अध्यात्म गुरु का हाथ होता है। तो अध्यात्म गुरु इस बनाना इसलिए जरूरी है। ये कोई नहीं कि आप दरबार लगा रहे हैं, या आप पूजा पाठ कर रहे हैं, या आप भक्ति भावना करना चाहते हैं तभी आप गुरु बनाएं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने घर में शांति, राम नाम का जप करना चाहते हैं, हमारे मन में शांति चाहते हैं, आप अपने आप को एक, जैसे ऐसा होता है जी, जैसे शिष्य बिना गुरु का कोई आदमी नुगरा कहलाता है। जैसे बिना बाप, अगर किसी के बाप का नाम नहीं पता हो तो उस बेटे की क्या दुर्दशा होती है, क्या समाज में छवि और छाप होती है। इसलिए गुरु का होना अति आवश्यक है, हमारा नाम का होना, जैसे माता पिता के नाम का होना आवश्यक है। तो जो व्यक्ति, दीक्षाएं दो प्रकार से होगी। आप लोग अगर भक्ति भावना श्रद्धा करना चाहते हैं, श्रद्धा से भक्ति भावना, पूजा पाठ, परम सुख और गुरु मंत्र लेना चाहते हैं, तो 5 तारीख को माँ तेजस्विनी काली धाम बालक में दिया जाएगा और 8 तारीख को बगलामुखी धाम दिल्ली में दिया जाएगा। तो आप वो भी आ सकते हैं। और जो व्यक्ति सिद्धि साधनाएं करना चाहता है, साधना मार्ग पे, योग मार्ग पे, या फिर स्वर तंत्र मार्ग पे बढ़ना चाहता है, यंत्र मंत्र तंत्र चिकित्सा के मार्ग पे चलना चाहता है, योग माया के मार्ग, योग के मार्ग पे चलना चाहता है, तो वह भी दीक्षाएं ले सकता है, वह भी गुरु धारण कर सकता है। ठीक है। तो दोनों प्रकार से, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इस योग मार्ग पे, किसी मार्ग पे भी हो, आप दोनों मार्गों पे गुरु दीक्षाएं ली जा सकती है, गुरु बनाया जा सकता है। सिर्फ उसके लिए शर्त एक ही है कि आप में आत्मसमर्पण और श्रद्धा भाव होना चाहिए। तो दोबारा फिर से आप सभी लोगों को आने वाली गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी से विनती है कि ज्यादा से ज्यादा आश्रम पे आएं और गुरु पूर्णिमा के पर्व में हिस्सा लें। अगर कोई यहाँ नहीं पहुंच पाता, कहीं भी आप चाहे घर बैठे हो, मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपका गुरु है तो आप घर बैठे हैं तो पूजा करें अपने गुरु की, क्योंकि गुरु पूर्णिमा ही एक साल में एक त्योहार आता है जो गुरु के प्रति समर्पित होता है। जय श्री राम, हर हर महादेव।